धन्यवाद ओम जी। और सभी राम भक्तों को राम राम। मेरे लिए ये पहला अवसर है जब मैं इस मंच से कुछ अपनी बात कह रहा हूँ। और इसमें मुझे राम और भरत का जो संवाद है, जो कि आई थिंक पूरी रामचरितमानस में और रामायण में एक सबसे अनोखा संवाद है। एक अनोखा रिश्ता है राम और भरत का, दो भाइयों का रिश्ता। भाइयों का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसके लिए आई थिंक आज के समय में अगर ये रिश्ता एक पवित्र रूप में अगर हो तो दुनिया में किसी तरह के कोई दोष, किसी तरह की कोई परेशानियां कुछ नहीं हो। तो उस रिश्ते को किस तरह से ये लोग ऊंचाई तक ले जाते हैं, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो जैसा कि हम सब भूमिका से परिचित हैं कि कैकेयी के द्वारा वनवास, राम जी को वनवास दिया गया। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ में वनवास में चले गए। और उसके बाद में जब भरत जी वापस आए, ननिहाल से वापस आए, और उनको जब राज्य देने के लिए बोला गया कि आप तो इस अयोध्या के नए राजा हैं, तो उन्होंने बिल्कुल इसको लेने से मना कर दिया। और उन्होंने कहा कि नहीं, ये राज्य तो केवल श्री राम जी का है और मैं उनको वापस लेकर आऊंगा। वे अपनी पूरी सेना, अपने गुरुजनों को, अपने सभी आ, बड़े मंत्रियों को, सबको लेकर के राम जी के पीछे चले। और वहां जब वो राम जी के आश्रम के पास पहुंचे और जब लक्ष्मण जी ने उनको देखा कि सेना के साथ भरत जी आ रहे हैं, तो लक्ष्मण जी ने पहले उन पर बहुत शक किया। उनको लगा कि शायद भरत हमको सेना लेकर के हमको मारने के लिए या हमारा हनन करने के लिए आ रहे हैं। उस वक्त में सबसे पहले राम जी ने उनकी शंका का समाधान किस तरह से किया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेद महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मत नहीं हो सकता। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि क्या कभी कांजी की बूंदों से भी क्षीर सागर फट सकता है। तिमिर तरन उतर निह मकु गिलही, गगन मगन मकु मेघ ही मिलही। उनका कहना है कि अंधकार चाहे मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समा जाए, गौ के खुर में अगस्त जी डूब जाएं, पृथ्वी अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु भरत को राजमत रूपी कभी भी नहीं हो सकता। राम जी आगे कहते हैं कि हे भाई, विधाता भी गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर के इस दृश्य प्रपंच नाम के जगत की रचना करता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश में जन्म लेकर के, सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप में जन्म लेकर गुण और दोष का विभाजन कर दिया। गुण रूपी दूध को ग्रहण किया और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया। इस प्रकार भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते हुए श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। इसी वक्त में देवता भी एक पंक्ति बोलते हैं कि जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरणी धरत को। कि अगर भरत जी का अगर जन्म नहीं होता तो इस धर्म की धुरी को कौन धारण करता। इस प्रकार जब भरत जी राम जी की कुटिया के पास पहुंचते हैं, अभी नहीं बोला, अभी नहीं हुआ मेरा। तो हाँ, जैसा मेरे को राम समझ में शैल आया, शोभा आप निरथी, नाम बोले थे भरत वक्ताओं का, हृदय होती प्रेम, उसमें आपका नाम आपस नहीं। तप फल पाई जिमी, तो सुख आज सुजाने आपको नहीं। वक्ताओं आप की जरा व्यवस्था म्यूट रखें प्लीज। प्लीज म्यूट रखें। आर्ट है आज के में, मेरा नाम है। आप आश्रम में प्रवेश करते ही पुष्पा रानी जी कृपया म्यूट रखें अपना, प्लीज। जी। धन्यवाद भरत जी इस धन्यवाद, बहुत प्रकार से बढ़िया। राम जी के आश्रम के पास पहुंचे और आश्रम में जैसे ही प्रवेश किया, उनका दुख और दाह मिट गया, मानो कि योगी को परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के साथ उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। सिर पर जटा, कमर में वलकल वस्त्र एवं तरकस बंधे हैं, हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष हैं। वेदी पर मुनि और साधु समुदाय बैठा हुआ है और सीता जी सहित रघुनाथ जी विराजमान हैं। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा कि हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे और उन्हें अपने वस्त्र, धनुष और तीर की भी सुधि नहीं रही। बरबस लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सबही अपान। कृपा निधान से रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगाया और भरत और श्री राम जी के इस दिव्य मिलन को देखकर सब लोग अपनी सुधि भूल गए। इस प्रकार सभी प्रकार के शिष्टाचार को पूर्ण करने के बाद गुरु वशिष्ठ जी ने
भरत जी को अपनी बात कहने के लिए कहा कि आप जिस प्रयोजन के लिए यहाँ आए हैं वह अपनी बात कहिए। तब मुनि बोले भरत सन सब संकोच तजी बात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहूँ हृदय के बात। सुन सुनी बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अगाई। लखी अपने सब सिर सब छरु भारू, कहीं न सकई कछु करही विचारू। पुलक शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। भरत जी बोले कि मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ, जो अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। बचपन से ना मैंने उनका साथ छोड़ा और ना उन्होंने मेरे मन को तोड़ा। वे तो हमेशा हारने पर भी मुझे ही जिता देते हैं। परंतु विधाता मेरा दुलार सह न सका, जिसने मेरी नीच माता के बहाने हमारे बीच में अंतर कर दिया। मेरी माता ने जो यह कार्य किया है, उनका पुत्र होकर मैं अपने आप को कैसे सज्जन कह सकता हूँ। यह जरूर मेरे ही पापों का परिणाम है। अब एक ही प्रकार से मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से मुझे परिणाम अच्छा जान पड़ता है। यहाँ पर एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ यह है कि भरत जी ने जब अपनी किसी तरह से बात मनती नहीं देखी, तो उन्होंने पूर्ण रूप से अपने आप को राम जी के शरणागत कर दिया, जो किसी भी भक्त के लिए अंतिम और सर्वोत्तम उपाय है। हम कई प्रकार ऐसी परिस्थिति में पड़ जाते हैं जहाँ कोई उपाय नहीं सूझता, तब अपने आराध्य की और स्वामी की शरणागति ही हमारा भला कर सकती है। ऐसी ही शरणागति हम श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन और कृष्ण के बीच में भी देखते हैं। सुन अति विकल भरत बरबानी, आरुति प्रीत विनय नयसानी। शोक मगन सब सभा खमारू, मनहु कमल बन परे तुषारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति में सजी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक मग्न हो गए। सारी सभा में ऐसा विषाद छा गया कि मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा अर्थात श्री रघुनंदन जी बोले कि हे तात, तुम व्यर्थ ही गलानी करते हो। जीव की गति तो ईश्वर के अधीन है। मेरे मत में तीनों काल, भूत, भविष्य और वर्तमान, और तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में सब पुण्यात्मा तुमसे नीचे हैं। हृदय में तुम पर कुटिलता का आरोप करने मात्र से यह लोक बिगड़ जाता है और परलोक नष्ट हो जाता है। माता कैकेयी को तो मूर्ख लोग ही दोष देते हैं। यहाँ श्री राम जी पृथ्वी लोक पर अपने अवतार लेने और उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वनवास और उसके बाद की घटनाओं की ओर इशारा करते हैं। वे कहते हैं कि भरत का नाम स्मरण करने से तो सब पाप, प्रपंच, अज्ञान और समस्त अमंगल मिट जाते हैं और इस लोक में यश और परलोक में सुख प्राप्त होता है। श्री राम जी आगे कहते हैं, मैं स्वभाव से सत्य कहता हूं कि यह पृथ्वी तुम्हारे ही धारण करने से टिकी हुई है। हे भरत, तुम व्यर्थ कुतर्क मत करो। प्रेम और बैर छिपाए नहीं छिपते। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, पर क्या करूं, असमंजस है। राजा ने मुझे वन में भेजकर सत्य को रखा क्योंकि उन्होंने वचन दिया था, और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। मैं उनके वचन को कैसे मेटूं? उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। फिर गुरुजी की आज्ञा सर्वोपरि है, अतः अब तुम जो कुछ कहो अवश्य मैं वही करना चाहता हूं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक तरफ भरत जी उनसे विनय कर रहे हैं, तो राम जी भी उन्हीं के ऊपर, भरत जी के ऊपर ही पूरा आखिरी निर्णय लेने के लिए डाल रहे हैं। यह सुनकर के सारे देवता, इंद्र आदि वगैरह सब निराश हो गए। तब भरत जी ने मन में विचार कर यह निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही सबका कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह उनका अनुग्रह और कृपा ही तो है। भरत जी के मन की ग्लानि दूर हो गई और उन्हें ऐसा लगा कि वह उस कल्प वृक्ष तक पहुंच गए हैं कि जिसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करती है। इस प्रकार उन्होंने तब 2-3 विकल्प राम जी को दिए। एक विकल्प में उन्होंने कहा कि मैं और शत्रुघ्न वन में रह जाते हैं और आप लोग अर्थात राम जी, लक्ष्मण जी राज्य करें। दूसरे विकल्प में रूप में उन्होंने यह भी कहा कि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न तीनों वन में जाएंगे और राम जी राज्य करें। पर यह किसी भी प्रकार से उनकी बात मानी नहीं गई। वाल्मीकि रामायण में तो भरत ने राम से इतना भी कहा कि भारी वर्षा से टूटे हुए बांध की सी हालत इस राज्य की है।
जिसे आप ही संभाल सकते हैं। व्यक्ति इस जीवन में 6 ऋतुओं का आनंद लेते हैं, परंतु इन ऋतुओं के आनंद के साथ उनकी आयु कम होती जाती है। एकमात्र सत्य यह है कि मुझे और तुम्हें दोनों को अपना धर्म का पालन करना है। अर्थात राम जी कहते हैं कि मुझे वनवास दिया गया है और तुम्हें राज सिंहासन, और पिताजी की आज्ञा का पालन करना इस समय हम सबका परम कर्तव्य है। तब भरत जी कहते हैं कि आपको न दुख से दुख होता है, न ही किसी सुख से सुख। अतः आप जैसे व्यक्ति जो सुख और दुखों से अलिप्त हैं, उसे ही अयोध्या का राजा बनना शोभा देता है। भरत जी कहते हैं कि मेरी माता का दोष अपनी जगह, पर पिताजी ने वृद्धावस्था के कारण अविवेकी निर्णय लिया, जिसको सुधारना आपका कर्तव्य है। यह करने के बाद आप पिताजी एवं मेरी माता को भी दोष मुक्त कर सकते हैं। अपने बड़े भाई के रूप में मुझे जो धर्म आचरण आपने सिखाया है, उसी के अनुसार मैं और अयोध्या के अन्य सभी विशिष्ट व्यक्ति यहाँ आए हुए हैं और आपको हम राजा बना करके ले जाना चाहते हैं। तब राम जी कहते हैं कि हमारे पिताजी ने आपकी माता से विवाह की सब जब बात की थी, तो उन्होंने आपके नाना जी को यह वचन दिया था कि उनकी पुत्री का पुत्र ही राजा बनेगा। तो एक तो यह प्रण है। दूसरा, इसके बाद देवासुर संग्राम में महाराज ने कैकेयी को 2 वचन दिए थे, जिन्हें अब माता ने इन वचनों को मांग करके एक वचन के रूप में मुझे वनवास दिया है और दूसरे वचन में तुम्हारे लिए राज्य गद्दी मांगी है। आप पिताजी की प्रण प्रतिष्ठा के लिए मुझे और तुम्हें दोनों को ही अपना अपना कर्तव्य करना चाहिए। इस प्रकार राम जी ने किसी भी प्रकार से भरत जी के किसी तर्क को चलने नहीं दिया और उनसे कहा कि अब इस स्थिति में आप ही बताइए कि हमारे लिए क्या उचित होगा। तब भरत जी ने उस तरह से देखने के बाद में ये निश्चय किया कि अभी मेरे को वापस जाकर के राज्य करने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। तब उन्होंने अपनी राम जी की चरणोपादिकाएं लेकर के उनको अपने सिर पर रखा और वापस आकर के राज्य का भार संभाला। परंतु इस सब में हम जानते हैं कि उन्होंने 14 वर्ष तक राम जी की तरह ही धरती में चटाई पर सोना, कंदमूल फल खाना और शहर से बाहर, नगर से बाहर नंदीग्राम में रह करके ही केवल राज्य सिंहासन संभाला था। तो ऐसा है भाइयों का प्रेम, जो शायद आज के तारीख में दुर्लभ है, परंतु मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पिताजी और मेरे ताऊजी, उनका जो प्रेम मैंने देखा है, वो शायद आज के तारीख में भरत और राम के प्रेम की एक मिसाल है, जिन्होंने देखा है वही महसूस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।